इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तार्णं। नमो सिद्धार्णं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये शवशाहूर्णं। चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्त मङ्गलम्। सिद्ध मङ्गलम् शाहू मङ्गलम्। केवली पर्णतो धम्मो मङ्गलम्। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्त लोकोत्तमा। सिद्ध लोकोत्तमा। शाहू लोकोत्तमा। केवली पर्णतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि। अरिहन्त शरणं पवज्जामि। सिद्ध शरणं पवज्जामि। शाहू शरणं पवज्जामि। केवली पर्णतो धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्व
सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय बोलिए। साक्षात विराजमान मां आस्था के केंद्र बिंदु तीर्थोद्धारक तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। प्रसंग चल रहा है अपना, पूंजी बनाओ पूंजी बनो। जगत तुम्हारी पूंजी बन जाए, तुम जगत की पूंजी बन जाओ। इसी का नाम होता है सर्वव्यापक दृष्टिकोण। और पूंजी कल बताया था मैंने, पूंजी कमाई नहीं जाती, पूंजी बनाई जाती है। पूंजी कमाई नहीं जाती, पूंजी बनाई जाती है। पूंजी बनाने के लिए तुम्हें कोई मेहनत नहीं करना है। कमाया जाता है खर्चे के लिए, उसी खर्चे में से कम करके पूंजी बनाई जाती है। जो व्यक्ति पूंजी बनाने के लिए कमाता है उसे मूर्ख कहा। जो धर्म के लिए कमाता है उसे मूर्ख कहा। जो धर्म के लिए खाता है उसे मूर्ख कहा। जो नहाने के लिए कीचड़ लगाता है, बोले भाई कीचड़ क्यों लगा रहा है? बोले नहाना है। कीचड़ लग जाता है सो नहाया जाता है कि नहाने के लिए कीचड़ लगाया जाता है? लग जाता है तो नहाना है। अब लोगों ने कहा भाई मिट्टी क्यों डाल रहे? बोले साहब नहाना है। तो ये तो मूर्खता है। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश के अंदर ये बात कही, धर्म के लिए कर्म मत करो। धर्म के लिए कर्म मत करो। कर्म करते हो तो धर्म करो। कर्म के धर्म के लिए कुछ नहीं करना है। धर्म के लिए दान मत दो। कर्म करते हो तो दान दो। कौन व्यक्ति है ये बताओ, सरकार को टैक्स देने के लिए कमाता है? नहीं, आप लोग राष्ट्रभक्त हो ना, भाई कमाई क्यों कर? अरे महाराज जी, यानी राष्ट्र का क्या होगा? राष्ट्र को हम टैक्स दे सकें जिससे राष्ट्र चल जाए, इसलिए कमाता हूँ। नहीं, टैक्स के लिए कोई नहीं कमाता। कमाते हो सो टैक्स देना चाहिए, देना पड़ता है। बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव। ये पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी का असाधारण खोज है। असाधारण ऐसा मंत्र खोजा कि सब लोगों की धारणाएं जो बहानेबाज थे, हम तो भैया धर्म के लिए कमा रहे हैं, हम तो फलाने के लिए कमा रहे हैं, अपना तो कोई राग माग है ही नहीं, बाल बच्चों के लिए कमा रहे हैं। कितना होशियार बनिया है, किसके लिए कमा रहा है? अरे महाराज जी, घर गृहस्थी को कमा रहे हैं, बाल बच्चों के लिए कमा रहे हैं। और आजकल मुगावली वालों ने कहना शुरू कर दिया कि नवोदय तीर्थ को कमा रहे हैं। भैया क्या करें, अब नवोदय तीर्थ आप बन ही रहा है, बना दिया तो कमाई तो करना ही पड़ेगी।
और चतुर्मास और हो जाए तो महाराज जी के चतुर्मास के लिए कमा रहा हूँ। तो भैया चतुर्मास होगा तो कलसा तो लेना ही पड़ेगा खर्चा तो करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा कमा लूँ जिससे चतुर्मास करा सकूँ। चतुर्मास कराने के लिए नहीं कमाना महानुभाव, कभी नहीं कराना। यदि तुम कहो कि महाराज एक और हम कमाई छोड़ देंगे, लेकिन फिर हम चतुर्मास में कुछ भी खर्च नहीं कर पाएंगे, कलश नहीं ले पाएंगे, तो हम कह देंगे ठीक, तू बिना कलश का मैं चतुर्मास कर लूँगा, तू कमाई बंद कर दे। चतुर्मास के लिए गुरु के लिए नहीं कमाना। भोजन जैसे गुरु के लिए नहीं बनाया जाता है, साधु के लिए भोजन बनाना अपराध है, दोष है। साधु के लिए चूल्हा जलाना दोष है। अब चूल्हा तो तुम्हें जलाना ही है कि नहीं, तो उसी पे महाराज की 2 रोटियां सेक लेना है, और क्या हुआ। जलाना है सो। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने कहा, जिस दिन आप स्नान उपवास करें, अपने लिए भोजन न बनाए, उस दिन ना आपको पूजन करना है, ना स्नान करना है और ना हार देना है, क्योंकि तुम्हारा उपवास है। महाराज के लिए अकेला, तुम्हारा तो उपवास है, महाराज के लिए भोजन बना रहे हो, बहुत बड़ा दोष है। हमें पता चल जाए कि तुम्हारा उपवास है और पूरे घर का उपवास है, फिर चौका लगाया है, मैं हारने को नहीं जाऊंगा, और ले लिया है तो मुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा। पूरे घर का उपवास था और मात चौका के चूल्हा किसके लिए जला? चौका चल रहा था तो चलेगा, अब तो कैसे बंद करें। और किसी ने भोजन नहीं किया, सबके उपवास थे, पानी भी नहीं पिया, कुछ भी नहीं किया। अब ऐसा भोजन साधु के लिए तुम्हें उद्दिष्ट है, त्याग है, प्रायश्चित लूंगा और तुम्हें भी प्रायश्चित लेना पड़ेगा। तुम साधु के लिए भोजन नहीं बना सकते। बनाते हो तो दोनों की दुर्गति है, तुम्हारी और हमारी दोनों की। हम ले ले में तो दुर्गति है और तुम दे दो वो तो दुर्गति है। चौका जब ही लग सकता है जब घर में कोई ना कोई भोजन जरूर करेगा। भोजन करेगा कोई, ठीक है, एक नहीं करेगा, 2 करेंगे, कोई ना कोई करेगा। यानी उनके लिए भोजन का बनना ही है। चूल्हा तो जलेगा ही महाराज, पानी तो आएगा ही महाराज, बस इतना फर्क है, चूल्हे पे हमारी अशुद्ध रोटी बनेगी, आपकी शुद्ध बनेगी, चलेगी, इतना तो चल जाएगा, लेकिन चूल्हा तो जलेगा। यदि आपने चूल्हे जलाने का त्याग किया है, फिर आप महाराज के लिए चूल्हा नहीं जला सकते। आपने पानी का त्याग किया है, महाराज के लिए पानी भर के नहीं ला सकते आप। पानी भी यदि तुमने सबने कह दिया आज मेरा पानी का अन्न जल का त्याग है, आप कुएं से पानी लेकर महाराज को नहीं दे सकते। दोगे तो महाराज प्रायश्चित करेंगे और तुम्हें भी प्रायश्चित देंगे। बहुत बड़ा दोष। कुछ भी कार्य हो, तुम्हारा त्याग है और महाराज के लिए करते हो, नहीं करना। ये जैन दर्शन की असाधारण सोच है। किसी भी दर्शन में उद्दिष्ट की चर्चा नहीं है। इसी उद्दिष्ट कहते अपने लिए आरंभ परिग्रह नहीं करना, धर्म के लिए करना, महाराज के लिए करना नहीं करना। महाराज का उपवास आ जाए हो जाए, लेकिन तुम महाराज के लिए चौका नहीं लगाओगे, क्योंकि आज घर में किसी का भोजन नहीं है। हाँ, फिर रिश्तेदार को बुला लो। मैं रास्ता तो बता दूंगा, लेकिन जैसे आप लोगों को सुबह सूतक लग जाता है गांव में, तो फिर आप रिश्तेदारों को पड़ोसी गांव से बुला लेते हो। तो आप रिश्तेदारों को बुला लो, भैया हमारा एक ही घर है और हमारी 14 से सब पे उपवास है और महाराज आज आए और आज ही जाना है। तुम रिश्तेदारों को बुला लेना
और रिश्तेदारों के लिए चूल्हा जलेगा, उसी पे महाराज को भी भोजन करा देना। अब वो चूल्हा किसके लिए जला? रिश्तेदारों के लिए। अब कोई तुम्हें दोष नहीं है। मतलब आरंभ और परिग्रह महाराज के नाम से नहीं, मंदिर भी आरंभ परिग्रह मंदिर के नाम से नहीं। कोई कहे कि महाराज हमारी तो भूमि का त्याग है, हमने तो सब भूमि जायदाद छोड़ दी, मंदिर की भूमि के लिए मैं कमाई कर रहा हूं। नहीं करना। मंदिर की भूमि खरीदना है, हम नहीं, हमारा भूमि का त्याग है। जैसे हम साधु लोग हैं, आप लोगों को भूदान का उपदेश दे सकते हैं, हम भूदान के पैसे इकट्ठे नहीं कर सकते। लिखाओ भैया सब लोग, मंदिर बनाना है, मुझे भूमि दान दो। तो महाराज स्वयं का भूमि दान है, वे मंदिर के लिए भूमि नहीं खरीद सकते। आपको कोई भी 1 इंच जमीन देने की जरूरत नहीं है मंदिर को, क्योंकि आपने भूमि का त्याग कर दिया है। अब मेरे नाम कोई भूमि नहीं है। मैंने नियम ले लिया है कि मैं अपने नाम से भूमि का त्याग करता हूं। अब आपको भूमि दान नहीं देना, क्योंकि तुमने भूमि का, तुम्हारे पास कोई प्लाट नहीं है, तुम्हारे पास कोई मकान नहीं है, तुम्हारा घर का कुछ भी नहीं है। नहीं है सो बात नहीं है, इच्छा तो है नहीं, हमने नियम ले लिया है, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं। आपने अब सारे नियम ले लिए महाराज जी, हमने अब सब छोड़ दिया, कुछ भी नहीं है, घर में रहता भी नहीं हो, आश्रम में रहता हूँ। मकान में नहीं रहते, अब आप आश्रम में रहते हो, उदासीन आश्रम में। सब घर बार परिवार सब छोड़ दिया। अब आपको मंदिर का दान देने की जरूरत नहीं है। नहीं महाराज, हमने तो वैसे सब घर बार छोड़ दिया है, उदासीन आश्रम में रहते हैं, बस एक भावना है कि एक मूर्ति बैठा दूं मैं, एक मंदिर बना दूं मैं, एक वेदी बना दूं मैं, एक छत्र चढ़ा दूं मैं। नहीं, बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि तुमने अपने लिए कमाना छोड़ना सब छोड़ दिया, घर भी छोड़ दिया, कुछ भी नहीं, एक कौड़ी भी तुम्हारे पास नहीं है। तुम समाज का खा रहे हो, समाज के आश्रम में रह रहे हो, भिक्षा से खा रहे हो। अब आप मंदिर के लिए भी नहीं कमा सकते, अपने लिए नहीं, मंदिर के लिए भी नहीं कमा सकते। बहुत बड़ा दोष है। हम लोग साधु लोग दान का उपदेश दे सकते हैं, मंदिर का उपदेश दे सकते हैं, हम मंदिर बनवा नहीं सकते, तुमसे दान नहीं ले सकते। हमारी दुर्गति है, पाप के लिए नहीं कह रहा हूं, कोई और संसार के पाप को लिए नहीं कह रहा हूं। अब मैंने सब छोड़ दिया, साधु बन गया हूं और मंदिर का रसीद कट्टा रख ले रहा हूं, नमोदय तीर्थ का। दे दो भैया, एक एक कट्टा दे दो, हम जहाँ जाए तो रसीद है। और लिखवाऊंगा भैया हमारा एक नवोदय तीर्थ बन रहा है। नहीं, देखना बहुत सूक्ष्म विषय आया है आज। धर्म का है कि नहीं, अधर्म का तो नहीं है, लेकिन साधु की दुर्गति होगी यदि वो दान इकट्ठा स्वयं करता है तो। तुमसे ये मान के करता है मुझे मंदिर बनाना है, मंदिर में मुझे मूर्ति बैठाना है, इसलिए आप लोग मुझे दान दो, शब्द देखना, मुझे दान दो, मैं रसीद काट रहा हूं, नहीं कर सकता। भगवान कहते मेरा मंदिर बने या नहीं बने, तू मंदिर के लिए दान इकट्ठा नहीं करेगा, क्योंकि तेरे धन का त्याग है। धन का तूने त्याग कर दिया है तो मेरे लिए धन क्यों? जब धन का तूने त्याग कर दिया है तो मेरे लिए कमाई क्यों? हमने अपने लिए तो कमाई छोड़ दी, अब तो मैं जो कुछ करूंगा नवोदय तीर्थ के लिए कमाऊंगा। इसलिए मैंने दुकान पर फिर से बैठना चालू कर दिया
क्यों बैठ रहे भैया? बोले नवोदय तीर्थ क्षेत्र बनाना है। नहीं नहीं नहीं, नवोदय तीर्थ के लिए अलग से व्यापार नहीं करना, धंधा नहीं करना। नवोदय तीर्थ बने तो बने, नहीं बने तो नहीं बने। बहुत बारीक बात है। इसलिए साधु संत लोग चंदा चिट्ठा स्वयं इकट्ठा करने लग जाते हैं। हमें फलाने जगह भेजना है, हमारा फलाना मिशन है, हमारा फलाना प्रोजेक्ट है। यदि साधु है तो प्रोजेक्ट कैसा, और प्रोजेक्ट है तो साधु कैसा। साधु का कोई प्रकल्प, साधु का प्रोजेक्ट नहीं, कभी नहीं, भूल के नहीं। और जो साधु ये कहे कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, मेरे तीर्थ बनाना है, मैंने संकल्प किया, मेरा तीर्थ, मेरा प्रोजेक्ट, मेरा मंदिर, मेरी मूर्ति। मैं अपने भक्तों से कहना चाहूँगा, ऐसे लोगों को एक कौड़ी भी दान मत देना, नहीं तो तुम्हारी दुर्गति होगी। वे महाराज तो जाएंगे ही जाएंगे, तुम्हारी देने वाली की दुर्गति होती है। साधुओं को दान दे के आ जाते। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, महाराज फलाने महाराज रसीद कट्टा काट रहे। मैंने कहा मूर्ख तुम हो, उनने जेब में से निकाला था कि तुमने निकाल के दिया था? मेरा सिद्धांत है कि देने वाला उतना गड़बड़ नहीं, देने वाला तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। साधु को क्या देना है? मुनि भक्त हो तो अंधे मत बनो। अंधे मुनि भक्त बन रहे, इतने अंधे भक्त बन गए, तुम्हें यही होश नहीं है कि गुरुओं को क्या दिया जाता है। साधु को वही चीज देना चाहिए जिससे साधु के रत्नत्रय में बाधा न पड़े। ज्यादा अंधे मत बनो, इतना राग मत करो कि साधु जो मांगे दे दो, धन दौलत मांगे दे दो, इतना राग मत करो। साधु को क्या देना चाहिए, ये श्रावक को विवेक होना, नहीं तो तुम्हारी दुर्गति है। साधु की नहीं कह रहा हूं मैं, उनकी तो बाद में होगी, तुम्हारा तो पक्का ही नाश है। क्योंकि तुमने साधु को वो चीज दी जो साधु का त्याग था। साधु के लिए कोई जरूरत नहीं थी। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, साधुओं के पास कोई माल टाल मिले, पैसा धेला हो, मोबाइल हो और कुछ भी हो, साधुओं के घर में डाका डालने में कोई पाप नहीं, भारी पुण्य लगेगा। हाँ, पड़ोसी के मत डाल देना। हाँ, बेचारा मजदूरी करके कमा रहा है। साधुओं के पास धन दौलत मिले, जम के जैसे बने प्लानिंग करके बढ़िया डाका डालो, और वो पैसा तुम्हारे काम आएगा, बड़ी सिद्धि होगी। बाबा जी का पैसा है। देना नहीं, और है तो उसे लूट लेना। उतना कोई पाप नहीं। वो अभिशाप देवें, कुछ भी करें, तुम बिल्कुल मत घबराना। वो कहे मैं तुम्हें कबूतर बना दूंगा, बिल्कुल मत घबराना, उड़कर मेरे पास आ जाना। वो तुम्हें कबूतर बनाएंगे, हम तुम्हें इंसान बना देंगे। देखो भैया, उस भ्रष्ट साधु ने तो चंदा चिट्ठा इकट्ठा कर रहा है और तुम्हें धमकी दे रहा है कि नहीं दिया तो मैं कबूतर बना दूंगा, नहीं दिया तो तेरा ये हो जाएगा। तब इस भ्रष्ट साधु में मनुष्य कबूतर बनाने की शक्ति है, तो इस विद्यासागर के चेले में मक्खियां नहीं भगाई हमने 50 साल में। वही मक्खियां थोड़ी भगाई अपन ने, अपन भी कच्चे गुरु के चेले थोड़ी हैं। आ जाओ कबूतर उड़ करके, मैं तुम्हें इंसान बना दूंगा। क्योंकि मेरे गुरु ने इंसान को कबूतर बनाना नहीं सिखाया है, मेरे गुरु ने कबूतर को इंसान बनाना सिखाया है। मत आओ इन धमकियों में, मत आओ इनमें। कोई ये चंदा चिट्ठों से जो कुछ हो रहा है सब अनर्थ हो रहा है, सब अनर्थ। तुम एक साधु को भ्रष्ट कर रहे हो। वो भ्रष्ट होवे तो हो जाने दो, तुम निमित्त मत बनो। क्योंकि तुम गृहस्थ हो, परिवार वाले, बच्चे वाले हो। लेने वाले को उतना खतरा नहीं जितना देने वाले को है।
विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा। महानुभाव बहुत बड़ी बात कही है। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने त्रिलोक सार में लेने वाले की कोई चर्चा नहीं की, लेकिन कुपात्र को देने वाले को कुभोग भूमि बताई। बताओ, मैंने कहा भाई, मैंने नेमीचंद महाराज से उस दिन जब पढ़ा पहली बार मैंने कहा प्रभु इस श्रावक को बचाओ, बेचारा सीधा साधा है, वो तो मात अकेला भेष देख करके दे देता है। दुर्गति करो तो साधु की करो, जो गलत कर रहा है उसकी दुर्गति। बोले उसकी तो कोई दुर्गति क्या, उसका तो अस्मरण पावगम गणनादि ते निगोद पात्र रहा। लेकिन देने वाले को चिताया पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने कि देने वाला कुभोग भूमि जाएगा। और कुभोग भूमि अर्थ क्या है मालूम आपको? मिट्टी खाने मिलती है। हालांकि वो मिट्टी बहुत स्वादिष्ट होती है। आपके यहाँ की कोई भी मिठाई इतनी स्वादिष्ट नहीं होती। यदि कुभोग भूमि की मिट्टी और यहाँ की सारी मिठाइयाँ रख दी जाएं, परोस दी जाएं, तो लोग सारी मिठाइयाँ छोड़ देंगे, वो मिट्टी खाएंगे। इतनी स्वादिष्ट होती है, ताकतवान होती है, लेकिन नाम क्या है? मिट्टी। अवक्ष ही होगी। कुभोग भूमि वाले मिट्टी खाते क्यों? इन्होंने कुपात्र को दान दिया था। दान तो दिया था, दान का दान गया। और लूले लंगड़े अंधे बहरे होते, एक टांग के होते, एक कान सूपा बराबर और एक कान छिपकुली के बराबर, कान के बराबर। किसी का ऊंट का 6 मुख है, शरीर मनुष्य का है। ये सब को कुपात को पहला दर्शन है जैन दर्शन, जो देने वाले को भी चिता रहा है। मैं तो दे ही रहा हूं, कौन सा पाप कर रहा हूं? मैं तो दे ही रहा हूं, देना दे सब दे भी चुका और बर्बादी भी। हाँ, यही जैन दर्शन कहता है। पात्र को दान दो, हर किसी को नहीं। पैसा है तो गरीबों बांट दो, और ज़्यादा नहीं है तो पुटरिया बांध के समुद्र में फेंक दो, लेकिन कुपात्र को मत दो। समुद्र में फेंक दो, जाकर के सरकार के खजाने में जमा करा दो, लेकिन कुपात्र को मत देना। क्योंकि सांप को दूध पिलाने से तुम कहो मैंने कौन सा पाप किया, दूध ही तो पिलाया है। तुमने दूध नहीं पिलाया है, उसको जहर बढ़ाया है। क्योंकि सांप को दूध पिलाने से क्या होता है? इसलिए दान देते समय मेरे सारे भक्तों से मेरा कहना है, और किसी की मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि मेरे प्रवचन तो मेरे प्यारे भक्तों के लिए हैं। मेरा जो भी उपदेश होता है, जैसे आप लोग अपनी कमाई करते हो तो अपने बच्चों के लिए करते हो कि पड़ोसी के? बोलो ना थोड़ा, अपने बच्चों। तो मैं भी अपनी 24 घंटे कमाई करता हूँ महानुभाव। ऐसे ही नहीं प्रवचन दे देता हूँ, 24 घंटे कुछ ना कुछ तत्व चिंतन चलता रहता है। ऐसे ही नहीं ये प्रवचन आ गए। मेरे गुरु ने कितनी मेहनत की है हमें इतना ज्ञानी बनाने में, ये मेरी आत्मा जानती है। हाँ, निपट अज्ञानी था, कितनी मेहनत मेरे गुरु ने की है। उनका एक एक क्षण मूल्यवान होता है महानुभाव। गुरुओं का एक एक क्षण क्या होता है? अनमोल होता है। और वो क्षण हमें दे दिया। शिष्यों को सोचना है कि गुरु का एक एक क्षण मूल्यवान है, और वो क्षण मुझे दे दिया। महाराज का एक एक क्षण मूल्यवान है, प्रवचन सुनने वाले सुनो, और वो समय मुझे दे रहे हैं। मुगावली वाले सुनो,
एक एक दिन मूल्यवान है मेरा। आप बताओ, एक एक दिन के लिए लोग तरस रहे कि नहीं? और तुम्हें महीना भर लगभग होने को है। सोचो, विचार करो, जिन महाराज के लोग एक एक दिन के लिए तरस रहे हैं, हमें वो महीना भर मिल गया। कुछ लोग एक तरस रहे हैं कि हमारे नगर में से निकल जाओ, और मुंगावली में तो 3-3, 4-4 बार आकर के निकल गए। समझो, मूल्य समझो, मूल्य समझो क्या है। कितनी मेहनत करते हैं गुरु महाराज, उनका खुद के लिए, उन्होंने हमें ज्ञान दे दिया। ये ऐसे ही नहीं है फोकट के कि कहीं रखा हुआ मिल जाए, ये गुरु ने दिया है। और हम लोगों ने भी गुरु के दिए हुए ज्ञान को ऐसे ही नहीं आगे अप्रोचन। क्लास में तो मास्टर सबको पढ़ाता है, किसी एक को पढ़ाता है, फिर मेरिट लिस्ट में सभी आ जाते हैं। कौन आता है? गुरु ने मेहनत की, वो तो सबके लिए बराबर हो गई। फिर स्वयं भी जब मेहनत करता है तब जो जाकर के मेरिट लिस्ट में डिस्टिंक्शन आता है। गुरु की तरफ से कोई कमी नहीं रहती, वो तो सबको बराबर। लेकिन सभी क्लास में बराबर नंबर ना, ये कोई नियम है क्या? नंबर की कम बड़ी किस कारण होती है? कुछ तो कभी बहुत कम होते हैं जिनका क्षोभसम नहीं है बेचारों का। बहुतायत उनकी होती है जो बदमाश होते हैं। 90% नंबर कम आने का कारण है कि वो ईमानदारी से पढ़ता ही नहीं। कुछ परसेंटेज में होता है जो मेहनत भी करे, लेकिन बहुतायत लोग, और जिसके अच्छे नंबर आए, बोलो उसके भाग्य से आए हैं कि उसकी मेहनत से आए हैं। मैंने देखा है। तुम कह रहे महाराज जी इसके अच्छे नंबर नहीं आए, इसकी किस्मत खराब थी, इसकी किस्मत में नहीं लिखा है, क्या करे बेचारा। तो जब किस्मत से तू फेल हुआ है तो फिर किस्मत से उसके 99 नंबर आए, कह दो। किस्मत से जब आते, जैसे जितना तू खेल कूद करता था उतने वो खेल कूद करता, तू नहीं पढ़ता था तो वो भी नहीं पढ़ता, फिर भी 99 आ जाते, तो कहते किस्मत से आए हैं। उसकी पढ़ाई देखो कितनी है। ऐसे नहीं देते हैं महानुभाव, कोई व्यक्ति देता है, उसकी मेहनत देखो कितनी है। एक तो गुरु की मेहनत, और गुरु ने पढ़ाया तब उसने कितना पढ़ा होगा जब कलेक्टर बन पाया। 18 घंटे पढ़ते हैं। मैं कई बार कोटा का एक संस्मरण सुनाता हूँ। मैं बैठा था वहाँ पर, सामने हॉस्टल, एक खिड़की थी, सामायिक में उसी तरह मुँह करके बैठ गया। 12 बजे के बाद के लगभग एक लड़का कमरे के अंदर गया। मेरी खिड़की के सामने उसका कमरा था, और वो कमरे के अंदर गया, और मेरा 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गया, 2:30 पौने 3 बजे लगभग मैं उठता हूँ, वो लड़का बाहर नहीं निकला। अब मैं सामायिक से उठ गया, फिर भी वो बाहर नहीं निकला। मैं स्वाध्याय करने बैठा, बीच बीच में उसको देख लेता था, एक किवाड़ खुला कि नहीं खुला, किवाड़ नहीं खुले। और मुझे डाउट हुई कि कमरे में बाथरूम तो है नहीं। ये लड़का कमरे में गया लेकिन बाहर नहीं निकला। मेरे मन में विकल्प हो गया, बात क्या है। तो मैंने लोग मन की, जाओ भैया वो कमरा खुलवाना। कमरा खुलवाया, उसने कमरा खोला। बोले क्या बात है भाई, क्या बात है, क्यों हमारे लिए परेशान कर रहे? बोले नहीं नहीं कुछ बात नहीं, तो इतने बजे से 2-3 घंटे से बाहर ही निकला। उसने कहा, बोले आपको क्या तकलीफ हो रही, आपने हमारा नाश कर दिया ना आध घंटे का। वो थोड़ा गुस्सा हुआ खुलवाने वाले पे, मेरा आध घंटे खराब कर दिया, मेरा कंसंट्रेशन बिगड़ गया। मैं जिस पोजीशन में चल रहा था आपने बिगाड़ दिया ना मेरा।
अब मुझे पुनः कंसंट्रेट करने के लिए आध घंटा लगेगा। अच्छे लोगों का होता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए ना तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। मैंने ब्राह्मण भेजा, बोले महाराज जी आपने भेजा लेकिन क्यों? मैंने कहा भैया गलती मेरी है, मुझे तेरे ऊपर डाउट हो गया कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, इसलिए मेरा भाव अच्छा नहीं था। बोले महाराज जी मेरा 1 घंटे चला गया, आपके पास आया, अब मैं जाऊंगा आप घूमोगे मेरे दिमाग में। महाराज घूमेंगे, अब ये घूमेगा, पता नहीं क्या क्या घूमेगा। अब हमें आध घंटे 1 घंटे लगेगा उस एकाग्रचित्त होने के लिए। मैंने आई एम सॉरी प्लीज कहा, मैंने कहा, और उसके बाद मेरी धारणा बन गई, किस्मत से सफलताएं नहीं मिलती हैं, मेहनत से सफलताएं मिलती हैं। विफलताएं किस्मत से मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन सफलता तो 18 घंटे पड़ते हुए, खाने की फिक्र नहीं, पीने की फिक्र नहीं, कुछ नहीं, पागल हो जाते हैं। कमरे में बंद हो जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कब दिन कब 18 घंटे बस उसी टेबल पर थोड़े बहुत सो लेते हैं, लेटते नहीं। बोले लेटने में ज़्यादा नींद आ जाएगी तो वहीं टिक जाते हैं, सो लेते हैं, फिर पढ़ना। ऐसों की फिर जिंदगी भर वो ऐश करते हैं, जिंदगी भर बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर जाते। तो ऐसे नहीं है महानुभाव। गुरु की यदि सही मेहनत है, यदि तुम्हारे मन में ये भाव आया कि गुरु ने मेरे लिए कितनी मेहनत की है, गुरु का मूल्य कितना था, गुरु कितना अनमोल समय मुझे दे रहे हैं, उन्होंने तो पढ़ लिया है, अब हमारे लिए पढ़ा रहे हैं। उन्होंने तो पढ़ लिया, अब इतने समय में वो और ऊंची किताब पढ़ते, हमारे लिए पढ़ा रहे हैं। यदि इतना दर्द तुम्हें हो जाए तो अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हें इतनी मेहनत करना है, इतनी मेहनत करना है कि 100 नंबर भी कम पड़ जाए, मास्टर को ये लग जाए, वो तो समझ लेना आपने गुरु की कीमत कर ली। गुरु मेहनत कर रहे हैं, अपन मेहनत ही नहीं कर रहे। गुरु हमें उपदेश दे रहा है, हम उसका मूल्य ही नहीं समझ रहे। गुरु मुंगावली में आके बैठ गए, हमें कोई बंदे हाँ चले जाएंगे, हो गया होगा। गुरु नगर में आ गए पट्ठा, गुरु प्रवचन की गद्दी पे आके बैठ गए और पट्ठा अभी जो कर रहा है तुम लोग जानो। गुरु की क्षण की कीमत करो और उस कीमत में फिर स्वयं अपनी आप की कीमत करो। फिर वह मेहनत करता है, चिंतन करता है, दिन रात मेहनत करता है, तब कहीं ये सुबह तुम्हें प्रवचन मिलता है, कुपात्र को नहीं। देने वाले को विचार करना है। आप दान देते, सब कुछ देते हैं, कितने मेहनत से पैसा आता है, कितनी मेहनत से पैसा आता है। हर किसी को नहीं देना महानुभाव, वो पैसा भी जाएगा और दुर्गति भी होगी तुम्हारी। हम क्या करें, पैसा मांग रहे थे महाराज से, हमने दे दिया। हम क्या कहें महाराज ने, तो तुम्हें इतनी अकल होना चाहिए कि महाराज को क्या दिया जाता है। महाराज को वह चीज दो जिससे उसमें रत्नत्रय में आहार दे दो, आहार में भी वह दो जो साधु के रत्नत्रय में वृद्धि हो। ऐसा आहार मत दो जिससे उनका रत्नत्रय खत्म हो जाए। आहार दो तो बहुत विवेक से, तुम जो खाना है तो खाओ, तुम भ्रष्ट हो जाओ तो हो जाओ, लेकिन तुम्हारे कारण से गुरु भ्रष्ट ना हो जाएं, ये तुम्हें ध्यान रखना है। मैंने कहा था ना एक दिन, तुम्हारा चेहरा काला है तो बना रहे, लेकिन दर्पण काला। गुरु को भ्रष्ट मत करना। तुम जितना पाल रहे, तुम भक्ष खा रहे, अभक्ष खा रहे, जो कुछ तुम्हारी माया तुम जानो, गुरु को भ्रष्ट मत करना।
साधु को वही आहार दो जो देने योग्य। ज्ञान तुम्हें रखना है, हमें नहीं। तुमको महाराज साधु को ज्ञान रहना चाहिए कि क्या खाना क्या नहीं खाना। इतना ही ज्ञान होगा तो वो साधु भ्रष्ट क्यों होगा। जब दो व्यक्तियों के कारण कोई भ्रष्टता आए तो दोनों नहीं चेते तो कम से कम एक तो चेत जाए। मान लो साधु नहीं चेत रहा तो तुम चेत जाओ, नहीं महाराज मैं ये चीज नहीं दे सकता हूं क्योंकि मैंने अभी श्राप का चार पढ़ा है। साधु को क्या देना चाहिए? आहार दे सकता हूं, बीमार हो तो औषधि दे सकता हूं, पिछी कमंडल चाहिए तो पिछी कमंडल लाके साथ दे सकता हूं। रहने के लिए है तो मैंने संसाला बना के रखी, इसके आगे कुछ नहीं, कुछ नहीं। कहीं के लिए भी चंदा चिट्ठा मांगे, मुझे दो, मेरा क्षेत्र बन रहा है, मेरा शब्द जहां लग जाए, मेरा क्षेत्र बन रहा है। मुनि महाराज के लिए कह रहा हूं, आपको नहीं। मेरा क्षेत्र बन रहा है, मुझे मंदिर बनाना है, मुझे मूर्ति बैठाना है। कोई पाप की बात नहीं कर रहा हूं, मकान जायदाद की नहीं, मंदिर की बात कर रहा हूं। मुझे मंदिर बनाना है, मुझे क्षेत्र बनाना है, मुझे पैसा दो। मेरे भक्तों से कहना कभी भूल कर मत देना। पैसा ज़्यादा हो तो पोटली बांध के समुद्र में फेंक देना, लेकिन ऐसा साधु को मत देना, कदापि नहीं देना। महाराज वो अभिशाप देते हैं तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। ऐसी धमकी देने वाले साधुओं से कुछ नहीं होता रे मूर्खों, समझो। अच्छे साधु होते वे धमकी देते नहीं, और जो धमकी देते हैं वे साधु, बोलो बोलो, अच्छे साधु कभी धमकी नहीं देते महानुभाव। कितने ही तुम कर लेना, वे तुम्हारा बुरा कभी नहीं विचारेंगे, वे कभी नहीं कहेंगे कि तेरा नाश हो जाए। अच्छे साधु तो सदा एक ही बात कहते हैं, मेरे दुश्मन का भी कल्याण हो, दुष्ट के भी सद्बुद्धि आए। पापियों को देखकर उनके नाश करने का भाव नहीं आता। हे भगवान, इनको भी सद्बुद्धि आए, सद्धर्म लाभ भवतु। जो बहुत महान पापी है, महान निकृष्ट पापी है, उसके प्रति भी क्या बात है? हे भगवान, इसको भी सद्बुद्धि प्राप्त हो। जो तुम्हें धमका रहे हो, जो तुम्हारे लिए नाश कर रहे हो, मत डरना, मत डरना। किसी प्रकार एक कौड़ी भी देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। और साधु की, जो साधु ने छोड़ दिया है वह साधु मंदिर के लिए भी नहीं कर सकता। मैंने आरंभ परिग्रह व्यापार छोड़ दिया है, अब मैं व्यापार अपने लिए नहीं मंदिर के लिए करूंगा। थोड़ा शेयर मेयर के नहीं तुम्हारे नवोदय को दे दूंगा, पक्का कह देना महाराज जी मुझे नवोदय को नहीं चाहिए, बस हमारा गुरु मंदिर के लिए भी नहीं कमाएगा, मंदिर के लिए व्यापार नहीं करेगा, क्योंकि उसने त्याग कर दिया है। त्याग करने के बाद धर्म नहीं करना, धर्म के लिए भी नहीं करना। जैसे हमने कहा, आप लोग भी दान के लिए नहीं कमाना, महाराज के लिए भोजन नहीं बनाना, महाराज के लिए चूल्हा मत जलाना। तुम्हारे यहाँ चूल्हा तो जलेगा, क्योंकि कोई ना कोई तो खाएगा, उसी पे महाराज की 2 रोटी सेंक लेना। महाराज अकेले, तुम्हारा तो जैसे मैंने कहा ना, तुम्हारा तो पूरे परिवार का उपवास है। आज कोई भी अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा अनंत 14 से। उस दिन महाराज के लिए चूल्हा नहीं जलेगा तुम्हारे यहाँ। या तो पर किसी रिश्तेदार को बुलाओ, वो चूल्हे पे बनी हुई रोटी बनाने वाला खाएगा तो महाराज के लिए देने योग्य, अन्यथा देने योग्य नहीं है। सारांश समझो, उस चूल्हे पर बनी हुई वस्तु बनाने वाला खाएगा, यानी परिवार वाले खाएंगे
तो वो महाराज को देने योग्य है, और वो वस्तु तुम्हारे परिवार में कोई नहीं खाएगा, फिर महाराज को देते हो तो तुम्हारी दुर्गति, और हमने ले लिया तो हमारी दुर्गति। बता दो भैया, आप लोग जो चौका में बनाते हो तो हम नहीं लेवे या बचा रहे तो बाद में तुम कहीं कहाँ करते हो? स्वयं खाते हो कि बाहर फेंक देते हो? तो ठीक ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा। ये है उद्दिष्ट की परिभाषा। महाराज आ गए तो ठीक, सब परिवार खाएगा, शेष बचा रहा ठीक महाराज खाएंगे, यानी उसमें तुम्हारा अंश भागीदारी होना चाहिए, वही दान का कारण बनता है। तुम्हारी भागीदारी नहीं है तो वह दान देने योग्य भी नहीं है। पूरी कमाई दान में दे दो, नहीं, तुम पहले तुम्हारा खुद का अंश है उसमें कि नहीं? तुमने कमाया किसके लिए था? राजा हरिश्चंद्र ने राज्य कमाया था, राज्य अपने लिए कमाया था कि दान के लिए? बोलो, अपने लिए युद्ध जीते थे। राज गद्दी उन्होंने अपने लिए ली थी, युद्ध अपने लिए जीते थे, राजा बनने के लिए अपने थे, स्वयं के लिए राज्य किया दिया था, और स्वयं के लिए राज्य किया था वो उन्होंने दान दे दिया। उनसे पूछते काय मैं दान के लिए युद्ध जीत रहा हूं, मैं दान के लिए युद्ध जीते। कहाँ जा रहा है? बोले युद्ध जीतने। बोले क्यों? मुझे दान देना है। मुझे राज्य कहा नहीं, दान देने के लिए इतनी हिंसा करोगे? दान देने के लिए तुम इतने जीवों का नाश करोगे? नहीं, राज्य अपने लिए जीतना, और दान की बात आए तो उसे दान में देके चले जाना। ऐसे ही कमाई अपने लिए करना, दान के लिए नहीं कमाना। कमाते तो तुम हो ही, कमाता तो मैं हूं, तो बस अब कमाते हो तो फिर दान के लिए भी कमा लेना। मात्र दान के लिए नहीं कमाना। अपने लिए भोजन बनाते हो तो फिर साधु के लिए भी भोजन बनाओ। अपने लिए कमाते हो तो दान के लिए भी कमाओ। अपने लिए तुम सारे संसार के कार्य करते हो तो धर्म के लिए भी करो, फिर करो धर्म के लिए। इसलिए गृहस्थ के लिए दो चीजें आज ध्यान रखना, दान पात्र को देना। साधु संत दान का उपदेश दे सकते हैं, दान का उपदेश दे सकते हैं, दान धन दौलत ले नहीं सकते। साधु मंदिर बनाने का उपदेश देंगे लेकिन मंदिर बनाएंगे नहीं। बनाने का उपदेश देंगे, बनाने का नक्शा बता देंगे, बनाने का आइटम बना देंगे, भगवान कैसे बैठना, मंदिर कैसे बनना, कौन सी भूमि बना, सब बता देंगे, लेकिन स्वयं बनाएंगे नहीं, स्वयं नहीं बनाएंगे। तुम्हें प्रेरणा खूब देंगे, देते ही हैं, दान पूजा का उपदेश देते ही हैं महाराज। तुम्हें आहार दान का जैसे उपदेश दे सकता हूं, बोलो साधुओं को आहार दान देना चाहिए या नहीं, लेकिन महाराज स्वयं देंगे नहीं, महाराज नहीं देंगे। तुम्हें कह सकते हैं कि दान देना चाहिए। ये विधि थी। जब मैं राजस्थान में गया तो वहां तो अरे ऐसा गजब की धांधली थी, जो देखो वो सब डरा हुआ बैठा, और साधु बिल्कुल जैसे वो फिरौती मांगते ना, फिरौती इतना ला, वो सीधे बात करते ही नहीं थे। कुछ साधु, सभी नहीं, फिरौती सीधे। कई साधु फिरौती मांगते, इतना चाहिए, वो फिरौती वाला मांगता इतना लाओ, नहीं दोगे तो ध्यान रखना तुम्हें कबूतर बना दूंगा, तुम्हारे घर में सांप बिच्छू छोड़ दूंगा। ये खूब दादागिरी चलती थी राजस्थान में। जब मैं गया तो लोगों ने कहा, महाराज जी जा बताओ आपको कितने देने चाहिए? मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तब उनको मैंने कहा, जिसके घर में कोई कबूतर बन जाए उड़ के मेरे पास आ जाओ,
मेरे विद्यासागर की फैक्ट्री में कबूतरों से इंसान बनाया जाता है। अब लोग वहाँ निडर हो गए, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ साधु लोग जनता को मूर्ख बना करके। ध्यान रखना, साधु की वाणी पर दान देना उसका निजी स्वार्थ तो नहीं है, निजी लोभ तो नहीं है। आप कहिए महाराज ठीक है, आप कह रहे कि वहाँ दान देना है, मैं जाके दे आऊँगा। आज का नेटवर्क है, मैं फ़ोन करके सीधा फ़ोन कर वहाँ जमा करा दूंगा। बीच में दलालें मत बनाओ। आजकल तुम्हारे पास जहाँ भी दान भेजना है 2 मिनट में भेज सकते हो कि नहीं? किसी के बाया मत भेजो, डायरेक्ट भेजो, डायरेक्ट दो। साधु भी बच जाएगा, तुम भी बच जाओगे। तो जो पूंजी है उसके लिए मैंने कहा ना, पूंजी को कमाना नहीं है, पूंजी को बनाना है और खर्च के लिए कमाना है। अब हमने क्या क्या पूंजी है हमने 5-7 दिन में बनाए बताई। अब पूंजी बनाए कहाँ से महाराज? आप कोई मंत्र दे दो पूंजी बनाने के लिए, कमाना शुरू कर दूंगा, 1 घंटे और ज़्यादा कमाऊंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कमाना। पूंजी कमाने के लिए बिल्कुल नहीं कमाना, खर्च के लिए कमाओ। कमाने का तुम्हारा हुनर है, कमाओ। खर्च के लिए कमाओ खूब जम के। बस उसी खर्च में से अब पूंजी बनाओ, खर्च में से पूंजी बनाओ। पूंजी के लिए मत कमाओ। पूंजी के लिए कमाओगे, तुम्हारी पूंजी तुम रखते जाओगे, वो बना जाएगी। पूंजी के लिए मत कमाना, वो तुम्हारे दुर्गति का कारण बनेगी। बहवारम परिग्रहत्वम, यदि तुमने पूंजी बनाने के लिए कमाया तो तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। खर्च के लिए कमाओ, खर्च के लिए कमाओ, खूब कमाओ, जितना तुम खर्च करना चाहते हो। मतलब हमारा भाव है कि हमारा मकान सोने का है, इसलिए कमाओ जम के। हमारी गाड़ी सोने की हो जाए, कौन सी रिलायंस, कौन सी होती गाड़ी? सोने की होती ही नहीं है, पर हो जाए तुम्हारा, करो बेटा करो। महाराज मेरा मान है कि मेरी गाड़ी सोने की है, खूब कमाओ, जम के कमाओ, दिन रात कमाओ। जो तुम्हारी इच्छा है उसके लिए कमाओ। कमाने की बात कह रहा हूं, किस किस के लिए कमाया जा सकता है? अपनी इच्छाएं पूर्ति के लिए कमाया जाता है। मोटिवेशन, सूत्र पकड़ना, भाव मत पकड़ना। यहाँ अपनी जो भी तुम कमाते हो, काय के लिए कमाते भैया? अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। सबका एक ही भाव रहता है। तो जो जो तुम्हारी इच्छाएं हैं उसके लिए आप कमाइए, खूब कमाइए। कितना कमाइए वो अभी हम बाद में बोलेंगे, वो अभी आज प्रसंग नहीं है। आज तो कमाया किसके लिए जाता है? अपनी इच्छाएं पूर्ति के लिए कमाया जाता है। अपने परिवार की इच्छाएं पूर्ति करने के लिए कमाया जाता है। इसके लिए कोई, कमाने के लिए कोई बाधा नहीं है। बस अब आपने कमा लिया, कमा करके घर आओ। अब खाने मत बैठना जल्दी, बैंक में मत जाना जल्दी। अब उसमें से पूंजी निकालो, पूंजी निकालो। इतना तो खर्च नहीं करूंगा। बीज निकालो। किसान बीज के लिए फसल काट के नहीं लाता, बीज के लिए बोनी नहीं करता। बहुत गजब का है महानुभाव जैन दर्शन, बहुत गजब। इतने गजब की फिलॉसफी है जैन दर्शन की, जिसको समझ में आ जाए उसके बल्ले बल्ले। कहीं रूढ़ी बातता नहीं, कहीं कुछ नहीं, बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्लियर कंसेप्ट, कुछ भी नहीं, सीधा साधा है। बोलो, किसान बीज के लिए फसल बोता है कि फसल के लिए? फसल के लिए। जब फसल आती है तो सबसे पहले क्या निकाल के रखता है? बीज। लेकिन बीज के लिए बोया नहीं था, बोया तो फसल के थे, रोटी रोजी के लिए किया था। फसल आ गई,
अब सबसे पहले होशियार किसान कहता है पूंजी रखो, बीज का नाम पूंजी है, और उसमें भी अच्छी अच्छी चीजों के भुट्टे रख करके वो बीज को रख देगा। बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जगमाई, त्यों चक्री सुख नृप करे, धर्म विचार नहीं। इतना बड़ा धनवान, इतना बड़ा भोगी, इतना बड़ा विलासी मोक्ष कैसे चला गया? कितना आराम परिग्रह था उसके पास, 6 खंड की विभूति थी, कितना आराम परिग्रह था, 360 रसोइया थे, कितने करोड़ हल थे, खेती थी, 96,000 रानियां थी, 96,000 बेटे बिटियां थी, रिश्तेदार, कितना आराम परिग्रह देखो तो सही, फिर भी मोक्ष चला गया। जैन दर्शन की कला, बीज राख फल भोगवे। बस पूंजी कैसे बनाई जाती है, अब वो पूंजी क्या क्या है वो अपन समझ रहे, पूंजी बनाओ कैसे? जो तुम्हें खर्च, जो तुम कमाओ उसमें प्रतिदिन नियम करो पूंजी की, और जो कमाई होगी वो पुण्य से होगी, पुण्य से होगी। और पूंजी खाने के पहले, पूंजी क्या है? दान। पूंजी किस लिए कहीं कमा कर रखी जाती है वो अभी बताऊंगा बाद में। अभी तो पूंजी बनाओ पहले मेरे कहने से, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसकी पूंजी बनाओ। पूंजी का अर्थ है स्वयं के उपयोग में, पूंजी तुम्हारे काम नहीं आएगी। पूंजी को अभी बताऊंगा। पूंजी को खर्च नहीं करना, पूंजी से कमाई करना है। पूंजी के लिए नहीं कमाना है, खर्च के लिए कमाना है। पूंजी को खर्च नहीं करना है, पूंजी से कमाई करना है। पूंजी से कमाई, पूंजी को खर्च नहीं करना, समझ रहे ना? पूंजी को खर्च करना और पूंजी से कमाई। बीज को नहीं खाना, बीज से कमाई। बीज को नहीं खाना, बीज से कमाई। पूंजी से कमाई करो तुम। अब पूंजी आपको बाप दादों की वसीयत भी पूंजी है, तुम्हारी किस्मत से मिली हुई धन दौलत भी पूंजी है, और तुम जो आज कमा के लाए हो उसमें कितना हिस्सा पूंजी का है ये बता दो। मैं तुम्हारे जन्म जन्म को सुखी कर दूंगा, गारंटी मेरी है। जब तक तुम जिनेंद्र नहीं बनोगे तब तक तुम्हारे पास जो है इससे कई गुना हर साल तुम्हारे पास होगा। कभी दरिद्र नहीं बनोगे। बस तुम तो इतना बता दो, जो तुमने कमाया है वर्तमान में, पुरानी बाप दादों की पूंजी है, 1 रुपया खर्च मत कर लेना बेटा, नहीं तो खबरदार। सुन रहे हो बाप के भरोसे रहने वालों? 1 रुपया बाप की वसीयत का खर्च कर दिया बेटा, बर्बाद हो जाओगे। बाप की जो वसीयत मिले उसका 1 रुपया खर्च नहीं करना, 1 रुपया कौड़ी भी नहीं। किस्मत से जो तुम्हें मिला है उसको खर्च मत करना। किस्मत से जो तुम्हें मिला है, तुम्हारे जन्मते ही तुम्हारे बाप दादों ने इतना कमा लिया, वो सब तुम्हारे नाम है। बाप दादों की वसीयत किसके नाम है? तुम्हारे नाम है। ये किस्मत कहलाती। किस्मत का खर्च नहीं करना थोड़ा गहन विषय है, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, और सबसे बड़ी तो फिलॉसफी है इसमें। मेरा मन, अपने पूर्वजों से जो भी तुम्हें मिले उसको खर्च नहीं करना। मन ही मन बनाना, नियम ले लेना। आज के बाद मैं नियम लेता हूं, अपने पूर्वजों की दी हुई संपत्ति खर्च नहीं करूंगा। और तुम्हारी किस्मत से जो मिला है, किस्मत से उसको खर्च मत करना। किस्मत का मिला हुआ भाग्य कहलाता है, किस्मत की किनी हुई पूंजी कहलाती है। ये दो तो सेव कर दो। और तीसरा जो तुमने कमाया है, महाराज किस्मत से नहीं मिला, बहुत मेहनत की है। मैं किस्मत से कलेक्टर नहीं बना महाराज जी, 18 घंटे पड़ी है महाराज जी, मेरी किस्मत से मैं कलेक्टर नहीं बना।
मैं किस्मत से डॉक्टर नहीं बना महाराज जी। बता दो प्रमोद, कैसे बने डॉक्टर? कैसे बनते हैं डॉक्टर? गंजे हो जाते हैं? हाँ, बाप दादों के टपरे बिक जाते हैं। हमारे पास तो आए दिन आते मेडिकल स्टूडेंट, महाराज जी मैं डॉक्टर बन सकता हूँ लेकिन हैसियत नहीं, इतना खर्च है, इतनी मेहनत है, इतना बहुत कठिन है। तुम डॉक्टर किस्मत से नहीं बने हो, बसियत से नहीं बने हो, बल्दियत से नहीं बने हो, तुम मेहनत से बने हो। मैं मुनि बना हूं, किस्मत से नहीं बना हूं, बल्दियत से नहीं बना हूं, तपस्या से मेहनत से बना हूं। वो कलेक्टर बना है, मेहनत से बना है, बल्दियत से, वो किस्मत से नहीं बना है। बाप तो चपरासी है, क्लर्क है, और बेटा कलेक्टर बन गया। बोलो किससे बन गया? मेहनत से। बहुत बड़ी शक्ति दे रहा हूं महानुभाव, जो अभी तुम्हारे यहाँ प्रवचन हो रहे हैं, इन प्रवचनों को बहुत असाधारण मानना। जिंदगी में इनको एक एक को अब शांति से बैठ करके बाद में सुनना, एक एक चीज को। तुम जो तुम्हारी मेहनत से, जब तुम्हारा लगे ये मुझे मेहनत से मिला है, मेरे बाप के पास भी नहीं था इतना जो मेरे मेहनत से मिले। ज्ञान भी, धन भी, शरीर भी, जो कुछ भी तुम्हारे पास मिला। तुम्हारे बाप के पास इतना दिमाग नहीं था जो तुम्हारे पास है। तुम्हारे पिता की आंखें इतनी नहीं थी वो तुम्हारे पास है। उनके कान इतने नहीं थे जो तुम्हारे, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, तुम्हें लगे ये मेरी मेहनत का फल है। ओके, बस अब मेरा राजा और महाराजा, ये दो लोग तुम्हारी किस्मत पर आक्षेप नहीं करेंगे, तुम्हारे पूर्वजों से आई हुई बसियत पर आक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारी कमाई पर छाती पे आके लेंगे। थोड़ा बोलने की शैली है, क्योंकि वही वैल्यू शैली में आप समझ पाते। शेयर करना, बाप दादों से तुम्हें बसियत मिली है, उस पर सरकार कोई ऑब्जेक्शन? सामान कहती ठीक है, हमारे पिताजी ने दिया था, दादाजी बसियत से चला आ रहा। भाग्य से जो तुम्हें मिल गया है उस पर भी आक्षेप नहीं, लेकिन जो तुमने कमाया है उस पर टैक्स लेता है कि नहीं? बस राजा और महाराजा कहते कमाई बताओ कितनी है तुमने। राजा से टैक्स नहीं दिया तो बेटा छापा है, और महाराजा ने दान नहीं निकाला तो दुर्गति है। कमाई में से, कमाई में से दुर्गति है। कमाई में से यदि तुमने पूंजी नहीं बनाई तो रावण जैसा हाल होगा, आज नरकों में पड़े हो। तो अपनी कमाई में किसान बन जाओ। किसान फसल लाया, सबसे पहले बीज निकाल के रख दिया। तुम भी प्रतिदिन में जो धन कमाया है उसकी पूंजी में डालो। कितना डालोगे? पूंजी में डालो, बाप की पूंजी बसियत है, उसमें मिलाओ। कितना मिलाओगे? उसने तुम्हें 1 लाख मोहरें दी थी, सवाल है तुम कितनी बढ़ा पाए उसमें। तुम बाप ने 1 लाख दी थी, तुम्हें अपने बेटे को 1.5 लाख दे के मरना है। पूंजी बनाओ, पूंजी बढ़ाओ। पूंजी खर्च नहीं करना, पूंजी से कमाई करना। पूंजी से कमाई, बीज से कमाई। वो बीज को खर्च नहीं करता साल भर, बीज को कहाँ ले जाता है? खेत में बोता है। बीज से कमाई, बीज फिर सुरक्षित रख देता है। और हर साल किससे कमाता है? बीज से। लेकिन बीज को खाता है क्या? बीज से कमाई करो, बस ये है किसान, ये है जैन दर्शन। और बीज पूंजी है। पूंजी को खर्च मत करो, पूंजी से कमाई करो। बाप दादों की पूंजी मिली है, उसको व्यापार में लगाओ और खूब जम की कमाई करो। और जितनी उनकी पूंजी थी उससे कई गुना कमा करके और अपने बेटे से कहना ये तो तेरे दद्दा की है, ये तेरे बाप की है, पकड़े मैं जा रहा हूं। पूंजी बनाओ।
व्यवहारिक चीज से मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मैं धार्मिक रूप से दान पूंजी है। बाप दादों की संपत्ति के अलावा तुम्हारी कमाई में से कितना दे रहे हो तुम, कितना दे रहे हो तुम दान में? लो अब दिमाग की पूंजी बता रहा हूं। दिमाग तुम्हारा बहुत चलता है, बहुत चलता है, इतना दिमाग चालू है, आप अपनी जिंदगी को चला सकते हो। लेकिन दिमाग से पूंजी बनाओ, पूंजी बनाओ दिमाग से, पूंजी बनाओ दिमाग से। आंखों से पूंजी बनाओ, खर्च मत करो आंखों से। वाणी से पूंजी बनाओ, परिवार से पूंजी बनाओ, गुरु महाराज से पूंजी बनाओ। महाराज जी लो अब महाराज से पूंजी बनवाओ। महाराज जी और कुछ नहीं चाहिए, खर्चा पानी ठीक चल रहा है, बस एक आशीर्वाद दे दो कि दुकानदारी इतनी चल जाए जिससे मैं दान देकर पूंजी बना सकूं। अब देखना, आशीर्वाद लिया तो तुमने किसके लिए लिया? खर्चा पानी तुम्हारा चल रहा है, बस एक इच्छा है कि थोड़ी पूंजी और बना लूँ, नहीं तो खा पी करके उड़ाया और सब चला गया। बस इतना और निकल जाए कि मैं पूंजी बना सकूं, इसी में से हमारा कुछ हम दान दे सकें, कुछ हम परमार्थ का कार्य कर सकें। संसार तो चल रहा है, चल जाएगा, संसार तो चल रहा है, चल जाएगा, लेकिन कुछ पूंजी नायक नहीं बना पा रहा हूं। गुरुओं के पास महाराज मेरी मन तो बहुत अच्छा है, बढ़िया, आज तक मेरा सब में दिमाग चलता है। दुकानदारी महाराज बहुत चलता है, लीटर मीटर सब सरका लेता हूँ। बहुत दिमाग चाहता है, बस गुरुदेव थोड़ा दे दो, मैं मन से पूंजी बना सकूं। तो गुरु के पास मन से पूंजी बनाओ और कहेंगे ठीक है, तो 24 घंटे में कम से कम मंदिर में जाकर के यहाँ वहाँ की बातें मत सोचना, मन से गुरु का चिंतन कर, भगवान का चिंतन कर, संसार को सुखी रहने का चिंतन कर। जितनी देर ये करेगा तुम्हारा मन की पूंजी बन जाएगी और अगले भाव में इससे डबल मन मिलेगा जितना आज मिला है। आंखों की पूंजी महाराज, आंखों से खूब बढ़िया चल रहा है, सब दिखता है, सब देख रहा हूँ, टीवी वीवी सब देख रहा हूँ, बस इतना दे दो मैं आंखों से पूंजी बना सकूं। गुरु कहें, गुरु तुम्हें खर्च के लिए आंख नहीं देंगे, कभी खर्चा पाने के लिए गुरु से मत जाना मांगने के लिए, नहीं तो बेटा तुम्हारी दुर्गति, और हमने आशीर्वाद दिया तो हमारी दुर्गति। महाराज खर्चा पानी नहीं चल रहा है, नहीं, पूंजी, आंखों की पूंजी। महाराज जी थोड़ा तो देखो, कभी कभी तो पिक्चर देख लूं। नहीं महाराज पूंजी बनाना है, तो गुरु कहेंगे ठीक, बाकी सब ठीक, हाँ महाराज सब ठीक, बस पूंजी बनाना दे दो। ठीक है, प्रतिदिन तू देव दर्शन का नियम ले ले। देव दर्शन से कोई तुम भगवान नहीं बन जाओगे, देव दर्शन के कोई भगवान नहीं बन जाओगे। देव दर्शन करोगे तो तुम्हारी आंखों की पूंजी बन जाएगी। आज आंखें 1 किलोमीटर देखती हैं, यदि पूंजी बन गई तो यहाँ बैठे बैठे सूर्य में बैठे हुए भगवान का दर्शन करोगे, ये पूंजी बन जाएगी। ये गुरु देंगे, ये तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हें तो आंखों से दुनिया भर का राग रंग देखने के लिए है, ये तुम्हारा आंखों का खर्च है। गुरु के पास पूंजी, आंखों की पूंजी दो भगवान। कहेंगे और महाराज थोड़ी सी और दे दो, इतना तो मैं करता हूँ। ठीक है, जब नीचे चलो तो जीवों को देख के चलना, नीचे देख के चलना, ये तुम्हारी आंखों की पूंजी हो गई। ध्यान रखना, देख के चलना। थोड़ा आंखें मिली हैं तो थोड़ा स्वाध्याय भी कर लेना, ये पूंजी हो गई। और क्या, आंखों की पूंजी। गुरु पूंजी देंगे तुम्हें, आंखों की पूंजी। आंखों को पूंजी बनाओ, और पूंजी खर्च नहीं की जाती है, पूंजी को बढ़ाया जाता है। बोलो मैंने आंखों की ज्योति बढ़ा दी कि तुम एक दिन सूर्य विमान का
क्या था, सूर्य विमान के दर्शन हो गए चक्रवर्ती को, और हम सूरज को देखते हैं तो हमारी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। कुछ नहीं बंधुओं, अतीत की कहानी देखो, कितने जन्मों से उसका नियम था कि मैं बिना भगवान के दर्शन किए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अब देख लो, कई लोग कहते महाराज जी हम दर्शन करते हैं लेकिन आप ये नियम मत दिलाओ कि दर्शन नहीं मिलेगा तो अन्न जल त्याग कर दूंगा। नहीं, यही कराना, अतिशय तो इसी में है। जिस दिन तुम कैसे कैसे लोग थे हमारे, शिखर जी की वंदना करने जाते थे, पहले रास्ते में दर्शन नहीं होते तो उपवास करते थे। उपवास, शिखर जी की वंदना के लिए उपवास, नहीं भगवान का दर्शन नहीं मिला मैं तो पानी नहीं पीऊंगा। ये साधन नहीं है बंधुओं। उस एक दिन जो आपने बलिदान दिया, दर्शन नहीं तो भोजन नहीं, बस तुम्हारी आंखों की पूंजी बन गई, और आंखों में एक दिन ऐसी ज्योति पाओगे, यहां बैठे बैठे सूर्य बैठे स्थित जिनेंद्र भगवान का दर्शन करोगे। और नीचे देख के चल रहे हो, नीचे देख के चल रहे हो, लो तुम्हारी ज्योति ऐसी बनेगी, तुम यहां आंख बंद करके बैठोगे और तुम्हारे सामने सारा जगत दिख रहा होगा। अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान होगा तुम्हें, क्योंकि तुमने जीवों को देख के चले थे, नहीं कोई जीव नहीं मर जाए, ये पूंजी बना दी। तुम स्वाध्याय कर रहे थे, तुम सब कुछ आंखों से विवेक से कर रहे थे, किसी के दुख को देखकर तुम्हारी आंखों से दुखी हो गए, लो आंखों की पूंजी बन गई। आंखों के देख के तुमने स्वाध्याय कर रहे, लो पूंजी बन रही तुम्हारी आंखों की। चक्षु दर्शनावरणी कर्म का 6 उपसम बन रहा है। एक दिन दर्शनावरणी की पर्याय, आज चक्षु दर्शनावरणी कर्म निकला है, कल अवधि दर्शनावरणी होगा, और परसों केवल दर्शनावरणी कर्म का क्षय हो जाएगा। पूंजी बनाओ। अभी चक्षु दर्शन था, मात्र आप आंख से ही देख सकते थे, लेकिन गुरु के कहने पर तुमने ये नियम ले लिया, मैं नीचे देख के चलूंगा, मैं भगवान का प्रतिदिन दर्शन करूंगा, ये आदि नियम ले लिए, लो अवधि दर्शन कल मिलेगा तुम्हें। और यदि तुमने उस अवधि दर्शन का सदुपयोग किया तो एक दिन केवल दर्शन मिलेगा, तुम खुद भगवान बन जाओगे। पूंजी बनाओ आंखों की, कानों की पूंजी। कान तुम्हें खर्च के लिए मिले हैं, राग रंग की बातें खूब सुनो, मिले हैं तुम्हें कान मिले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर थोड़ी सी पूंजी बनाओ। मैंने कहा ना, कमाई खर्च के लिए कमाओ, लेकिन उसमें से कान तुम्हें मिले हैं राग रंग की बातें सुनने के लिए, सुनो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पूंजी बनाओ। पूंजी गुरु के पास जाओ, गुरु महाराज कानों से खूब अच्छा सुनाई पड़ रहा है और सुन भी रहा हूं, निंदा भी सुन रहा हूं, प्रशंसा भी सुन रहा हूं, लेकिन पूंजी बनवाओ। तो गुरु महाराज कहेंगे ठीक है, पूंजी बना रहा हूं, कम से कम 24 घंटे में 1 घंटे गुरु की वाणी सुनना, जिनवाणी सुनना, नमोकार मंत्र सुनना, भजन सुनना, कुछ भी धर्म की बात सुनना, दुखी लोगों की बातें दुख को सुन करके कान से सुनी तुमने। यदि कान नहीं होता तो हम एक व्यक्ति का दुख दूर नहीं कर पाते। क्या कभी ऐसा हुआ कि कान के कारण से तुम किसी की जिंदगी बचा पाए? कान के कारण से, क्योंकि वो चिल्ला रहा था, रो रहा था, यदि कान नहीं होते तो हम उसको बचा नहीं पाते। मैंने कान से उसकी आवाज सुनी और मैं जाके पहुंच गया। श्री राम, लक्ष्मण आज मेरे कन्न धान्य हो गए। इन कानों ने 5 जीवों को बचा लिया। ओहो, आंखों ने नहीं। वनवास के समय कानों में आवाज आई कि कोई दुखिया लोग इस गुफा में बैठे हैं, दुख भरी आवाज कर रहे हैं। कानों से सुनी। सुग्रीव, हनुमान, जामवंत, अंगद और भी जो 4-5 लोग थे, कान के कारण से। रामचंद्र जी कहते आज मेरे कान धन्य हो गए कि इन कानों ने, यदि ये कान नहीं होते तो इन दुखियों का दुख दूर नहीं होता। आज मेरे कानों ने इन दुखियों का दुख दूर कर दिया और किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को दिला दिया। किसकी बदौलत? कान के। नहीं तो जा रहे थे वो तो सीधे निकल जाते। क्या तुम्हारे कान ने कभी पूंजी बनाई?
ये कान नहीं होते तो मैं दुख दूर नहीं कर पाता। महानुभाव, किसी दुखिया की बात कान में पड़ जाए और तुम दुख दूर कर लो, जाओ तुम्हारे कान की पूंजी बन गई। एक दिन तुम्हारे कानों में वो ताकत आएगी, 12 योजन यानी कितने किलोमीटर, 144 किलोमीटर के अंदर मनुष्य, पशु, जानवर सब एक साथ बोलेंगे और आप सबकी वाणी अलग अलग सुनोगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे वनडे सीमेंट, फर्क नजर आएगा?